बाबा अमरनाथ से जुड़ी 10 आश्चर्यजनक बातें। सत्य का शिव। शिव को सत्य तथा शिव ही सुंदर है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इस बात का आभास इस यात्रा के पग पग पर कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर होता है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 9 अगस्त तक होगी। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से ही शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो अब आती है बारी कि आपको अमरनाथ यात्रा के समय क्या क्या सामान साथ लेकर जाना है। जम्मू उत्तरी रेलवे का ये आखिरी स्टेशन है। देश के सभी भागों से जम्मू से सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। श्री अमरनाथ धाम यात्रा गो पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण हो जाती है। देश विदेश से आए शिव भक्तों का काफिला जम्मू में एकत्रित होता है, जहां यात्रा संबंधित रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक तथा सुरक्षा संबंधित कार्यवाही पूरी की जाती है। यहां पर सुरक्षा बलों की निगरानी में श्रद्धालुओं का एक साथ काफिला रवाना किया जाता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हम ठंड से बचने के लिए स्वेटर, हैंड ग्लोव्स, मंकी कप इत्यादि लेना ना भूले। दूसरी बात, वहां पर ठंड के साथ साथ बारिश भी बहुत होती है, इसलिए आप उससे बचने के लिए छाता, रेनकोट, स्पोर्ट शूज, टार्च, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट तथा एक छोटा बैग भी अवश्य ले ले। छोटे बैग को जब आप यात्रा पर जाते हैं तो वह बहुत काम आता है। अब जानते हैं बाबा अमरनाथ से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक बातें। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि एक मुसलमान गरीब का भेड़ चराते चराते चला था, जिसका अभी भी 1/4 चढ़ावा उसके हिस्से में आता है। पहला गांव जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक पर्यटक स्थल भी है। पहलगांव तक जाने के लिए जम्मू से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। पहलगांव के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो पहलगांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थयात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ रात्रि निवास के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पीसू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पीसू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई। इसमें राक्षसों की हार हुई, इसलिए पहले चरण की ये यात्रा ज्यादा कठिन नहीं है। चंदनवाड़ी से अमरनाथ यात्रा बाबा भोलेनाथ के सभी धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर मां पार्वती को भगवान ने अमृतत्व का रहस्य बताया था। आइए अब आपको हम बताते हैं बाबा अमरनाथ से जुड़ी 10 आश्चर्यजनक बातें। बर्फ की वजह से प्राकृतिक शिवलिंग होने की वजह से इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर पूरे सावन महीने तक इस पवित्र शिवलिंग के लिए यहाँ लाखों लोग आते हैं। अनंतनाग से आगे का रास्ता 2 भागों में बच जाता है। एक रास्ता पहलगांव से चंदनवाड़ी, शेषनाथ व पंचतरणी होकर श्री अमरनाथ गुफा जाता है। दूसरा रास्ता बालाटाल होकर जाता है, जो कि अधिक खतरनाक भी है। यात्रा के रास्ते में जगह जगह शिविर बनाए गए हैं। यहाँ पर मेडिकल का भी ध्यान रखा जाता है तथा श्रद्धालुओं को मुफ्त में दवाई दी बांटी जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने पर लोग ऑक्सीजन मास्क साथ लेकर आते हैं। अब बात आती है कि अमरनाथ यात्रा हर किसी के लिए नहीं होती है। इसके लिए भी कुछ रूल है कि कुछ लोग अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 14 साल से कम बच्ची तथा 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बूढ़े व हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि कोई भी सरकारी अस्पताल से ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है। अनंतनाग से आगे का रास्ता 2 भागों में बच जाता है। एक रास्ता पहलगांव से चंदनवाड़ी, शेषनाथ व पंचतरणी होकर श्री अमरनाथ गुफा जाता है। दूसरा रास्ता बालाटाल होकर जाता है, जो कि अधिक खतरनाक भी है। यात्रा के रास्ते में जगह जगह शिविर बनाए गए हैं। यहाँ पर मेडिकल का भी ध्यान रखा जाता है तथा श्रद्धालुओं को मुफ्त में दवाई दी बांटी जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने पर लोग ऑक्सीजन मास्क साथ लेकर आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसे लगभग है और बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह पर टपकी रहती है, जिसे लगभग 10 से 15 फुट लंबा बर्फ का शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार घटता बढ़ता रहता है। सावन पूर्णिमा को ये अपने पूरे आकार में आ जाता है। ये कश्मीर के श्रीनगर शहर से 135 मीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है।
इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृता सुनाई थी, जिसे सुनकर सुग्रीव अमर हो गए थे। गुफा में श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमृता सुनकर अमर हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने दर्शनों से निहाल करके मुक्ति प्रदान करते हैं। 45 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को प्रशासन सरायन बोर्ड इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसी व छोटी बड़ी समाजसेवी संस्थाएं दिन रात मेहनत करती है, जो कि खड़ियालों और खतरनाक रातों पर टेंट लगाते हैं, लंगर डाले जाते हैं तथा बर्फ काट कर रास्ते बनाए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक व जम्मू एंड कश्मीर बैंक तथा येस बैंक में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फॉर्म भरना होता है तथा ओरिजिनल हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ 50 रुपए का फीस भरना होता है। फॉर्म के आपकी यात्रा की तिथि तथा यात्रा का रूट आदि भरना होता है। पूर्ण फॉर्म सबमिट करने पर बैंक आपको 3 कॉपी वाली पर्ची वापस देता है। इस पर आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेना है। इस पर भी आपकी यात्रा की जानकारी जैसे यात्रा तिथि व यात्रा रूट आदि की जानकारी होती है। इसमें आपको इसी रूट से उसी तारीख में यात्रा करना अनिवार्य होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमृता सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्हें छोटे छोटे अनेक नागों को अनंतनाग में छोड़ा और माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, वो पिस्सों को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। जब आप बालाटाल पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको टेंट किराए पर मिल जाते हैं। एक टेंट का किराया 150 से 200 रुपए तक होता है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में टेंट वाले इसका किराया 500 से 700 रुपए तक भी कर देते हैं, जो कि वाजिब नहीं होता है। लेकिन आप ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार रह सकते हैं। जहां पर बसें रुकती हैं वहां से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर होता है, जो कि वहां पर पैदल जाना पड़ता है। भंडारे में आपको खाना और रहना फ्री रहता है। ये एक जगह हिमालय की गोद में है, जहां से हरी और उजली ऊंचाइयां शुरू होती है, जो बेहद डरावनी और थकावटी भी है। चुनौतियां देकर भी अपने पास आने पर मजबूर करती है, जो कि बालाटाल से होता हुआ रास्ता अमरनाथ की ओर जाता है। अमरनाथ गुफा जो कि 13,500 फुट की ऊंचाई पर है, जो कि एक आस्था की यात्रा है, जो प्रकृति का करीब से जानने का अवसर देती है कि इन मुश्किल इलाकों में इतनी सुगमता से किसी तरह से खुश रहते हैं। 45 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को प्रशासन सरायन बोर्ड इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसी व छोटी बड़ी समाजसेवी संस्थाएं दिन रात मेहनत करती है, जो कि खड़ियालों और खतरनाक रातों पर टेंट लगाते हैं, लंगर डाले जाते हैं तथा बर्फ काट कर रास्ते बनाए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा में परंपरागत रास्ता पहलगाम चंदनवाड़ी पे सुटॉप से शेषनाग व पंचतरणी होते हुए बाबा अमरनाथ गुफा तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई 42 मीटर है। इसके साथ ही अभी ज्यादातर यात्री दूसरे रास्ते से जाते हैं, जो कि बालाटाल से होकर 2 मील होते हुए बरारी मार्ग व काली माता मार्ग होते हुए बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाते हैं, जो कि 14 किलोमीटर पड़ता है। ये दोनों रास्ते संगम पर मिल जाते हैं, जहां से अमरनाथ गुफा 3 किमी पड़ती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो समाजसेवी संस्थाओं के हिम्मत की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। यहाँ पर बर्फ पर शहर बसाने की हिम्मत किसी पहाड़ को तोड़ने की हिम्मत से कम नहीं है। हर साल लंगर वाले पूरी तैयारी के साथ भोले बाबा के श्रद्धालुओं की मेहमान नवाजी के लिए तैयारी होकर रहते हैं। यदि देखा जाए तो बालाटाल में ही करीब करीब 80 लंगर होते हैं। यहाँ पर समाजसेवी संस्था यात्रा से 10 से 15 दिन पहले आती है और अपने लंगरों की तैयारी में लग जाते हैं, जो कि कश्मीर जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जहाँ अत्यंत विशाल नीले गगन से बातें करते ऊंचे ऊंचे पर्वतों के अंचल में सिमटे झील, झरने और मनोहारी प्राकृतिक दृश्य यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं और उस खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। यहाँ की झेलम नदी और डल झील। देवभूमि कश्मीर में लगभग सैकड़ों धाम है, लेकिन इन सब धामों में प्रमुख है श्री अमरनाथ धाम। श्री अमरनाथ धाम कश्मीर में पड़ता है। ऊनम शिवाय के जयकारे के साथ ही शिव भक्तों को मानव शिव दर्शन की ज्योति प्रज्वलित होती है। श्रीनगर से श्री अमरनाथ धाम लगभग 142 मीटर दूर है।
श्री अमरनाथ धाम की यात्रा पर निकले काफिले का दर्शन देकर बड़ा ही मंगलकारी एहसास होता है। अनंतनाग से आगे का रास्ता दो भागों में बट जाता है। एक रास्ता पहलगांव से चंदनवाड़ी, शेषनाथ व पंचतरणी होकर श्री अमरनाथ गुफा जाता है। दूसरा रास्ता बालाटाल होकर जाता है, जो कि अधिक खतरनाक भी है। यात्रा के रास्ते में जगह जगह शिविर बनाए गए हैं। यहाँ पर मेडिकल का भी ध्यान रखा जाता है तथा श्रद्धालुओं को मुफ्त में दवाई दी बांटी जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने पर लोग ऑक्सीजन मास्क साथ लेकर आते हैं।